प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का जो ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा है, उस पर मैंने 4-5 वीडियो हमारे इस चैनल पे उपलब्ध हैं और हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने ये कहा था कि एक वीडियो शहरी जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसके संबंध में बनाएं और हमें कुछ बताएं। तो सरकार का जो लक्ष्य था पहले वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कच्चे मकान हैं उनको पक्का करके लोगों को घर उपलब्ध कराया जाए, जो बीपीएल कैटेगरी के थे या आवास विहीन जो परिवार थे। उसके 2-3 महीने बाद ही इस योजना में शहरी क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया 25 जून 2015 को। शहर में भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, छोटे मकान वाले, आधे अधूरे मकान वाले, बहुत सारे लोग थे जिनके पास अपने मकान रहने के नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे, या मकान जगह तो उनके पास थी, उन्होंने थोड़ा बना लिया था लेकिन पूरा बनवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो इस योजना के तहत उनको भी आच्छादित किए जाने का सरकार का लक्ष्य अपना सरकार ने रखा। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी, वो थोड़ी जटिल है। कई लोगों के से बात करेंगे तो आपको अलग अलग बताएंगे कि कहीं पे 1 लाख रुपए मिलता है, कहीं पे 1.5 लाख रुपए मिलता है, कहीं पे 2,67,000 रुपए मिलता है। शहरी क्षेत्र गांव जैसा नहीं होता, गांव के लोगों की इनकम लगभग एक जैसी होती है, लेकिन शहर में सर्विस वाले भी रहते हैं, बिजनेस वाले भी रहते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले भी लोग रहते हैं। तो सरकार ने आय के हिसाब से उसमें 4 वर्ग बांट दिए। इन 4 वर्ग को वो आप समझ लीजिएगा। जिसे एक EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इन्हें कहा गया, और इनकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए तक रखी गई। अगर इस इनकम के क्षेत्र में वो आते हैं तो वो EWS कैटेगरी में आएंगे। और दूसरी कैटेगरी उन्होंने निश्चित की LIG। LIG को निम्न आय वर्ग या लो इनकम ग्रुप भी कहा गया। इनकी जो आय सरकार ने निर्धारित की वो 3 लाख से 6 लाख रुपए की जो सालाना आय वाले परिवार हैं उनको इसमें रखा गया। MIG को 2 हिस्सों में इन्होंने कर दिया। MIG मतलब मीडियम इनकम ग्रुप, 6 लाख से 12 लाख रुपए, और फिर दूसरे हिस्से को 12 से 18 लाख रुपए। तो इन लोगों को अलग अलग तरह से लाभ दिया जाना था। तो इसमें भी उन्होंने 4 हिस्से किए आवास की मांग। शहरी क्षेत्र में आवास की मांग, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले से सूचियां बनी थीं, जब वो सूची खत्म हो गई तो आवास प्लस की सूची बनाई गई। तो वहाँ पे सूचियां उपलब्ध थी, उन सूचियों में से लोगों का सिलेक्शन करके उनको आवास दिया गया पात्रता के आधार पर। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, शहर में कोई सूची नहीं बनी थी। तो उसकी प्रक्रिया ये कर दी कि आप अपने CSC पे जाइए और अपने आवास के लिए आप खुद ऑनलाइन आवेदन करवाएं, फॉर्म वहाँ से निकलवा के, और जो कार्यालय है शहरी आवास योजना का वहाँ जाके आप उसे जमा करें। तो इन 4 कैटेगरी में पहले एक IASR कैटेगरी बनाई गई, दूसरी CLSR बनाई गई, तीसरी HPA बनाई गई और चौथी BLC बनाई गई। इसमें थोड़ी जटिलताएं हैं। जो ISR है इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए सरकार अनुदान देती है, वो भी व्यक्ति को सीधे नहीं देती है। जैसे कोई झुग्गी झुपड़ी है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं आवासहीन, तो जो सरकार की एजेंसियां हैं भवन निर्माण वाली, वो वहाँ पे छोटे छोटे आवासों को बनाती हैं और लोगों को आवंटित करती हैं। तो सरकार उस आवंटित घर के लिए 1 लाख रुपए
सरकार की तरफ से होता है, बाकी लाभार्थी से उसमें लिया जाता है। और जो एक बड़ी कैटेगरी इसमें तैयार हुई, CLSR, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना इसे कहा गया। तो इसमें जो इनकम वाले वर्ग थे वो चारों वर्ग आ गए, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 12 लाख, 12 से 18 लाख। अब उन्होंने कहा कि जो EWS वाले लोग हैं वो अगर बैंक के माध्यम से घर बनवाने के लिए ऋण लेंगे 6 लाख रुपए तक, तो उनको 2,67,000 रुपये ब्याज के रूप में सरकार उनके खाते पे जमा करेगी। मान लिया आपने 6 लाख रुपए सैंक्शन करा लिया बैंक से अपना मकान बनवाने के लिए, तो उस 6 लाख रुपए में 2,67,000 रुपये काट के आपको जो मासिक किस्तें बनेंगी उसमें आपको देना है 2,500 रुपये करीब किस्त होती जाके 20 साल की। जहाँ पे 2,67,000 रुपये रह जाएंगे, जहाँ से वहीं से वो लोन समाप्त हो जाएगा आपका। तो EWS LIG में 4% ब्याज और MIG में 3% ब्याज सरकार, मतलब तीनों को मिला के 2,67,000 रुपये ही ब्याज सरकार सब्सिडी कह लें, सब्सिडी देती है। तो कभी कभी ये चीज़ें निकल के आती हैं कि वो नौकरी वाले को आवास मिल गया, वो अच्छे इनकम वाले को आवास मिल गया, तो इसमें आवास नहीं, सरकार इसमें सब्सिडी देती है। जब सरकार ने कैटेगरी बांटी दी हैं EWS LIG MIG करके, तो उसमें नौकरी वाले भी आ जाते हैं, धंधे वाले भी आ जाते हैं और लो इनकम वाले भी आते हैं। जो एक योजना जिसका लाभ आप ले सकते हैं उसे BLC कहा जाता है। जब भी आप कहीं आवेदन करवाने जाएं तो BLC के तहत हमें आवेदन करवाना है। इसमें होता है कि लाभार्थी के नेतृत्व में लाभार्थी द्वारा खुद मकान अपना बनाया जाता है। उसका एरिया करीब 30 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और BLC में भी EWS के लोग ही आते हैं जिनकी जो आय है वो 0 से 3 लाख रुपए तक की आय है। तो इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए कि BLC योजना के तहत आपको अपना जो जगह खाली पड़ी है कहीं पे आपकी, तो उस जगह के लिए आप पैसा देगी सरकार, 1.5 लाख रुपए इसमें देती है। और अगर आपका छोटा घर बना है, अधूरा बना है घर, आप उसमें कुछ थोड़ा बढ़वाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो उस घर को विस्तार करने के लिए भी सरकार 1.5 लाख रुपए उसमें देती है। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी बात है जिनके आधे अधूरे मकान बने, किसी की छत नहीं पड़ी, टीन सेट पड़ा है, कुछ और उसे अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो आप सरकार से 1.5 लाख रुपए उसमें मिल जाएगा BLC के तहत। पात्रता की बात अगर की जाए तो आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो और उस जिले का रहने वाला हो। EWS जो कैटेगरी है वो आय का प्रमाण पत्र भी उसके पास होना चाहिए। और इसमें जो वरीयता दी जाती है वो खासकर जैसे एकल महिला परिवार है, अनुसूचित जाति का परिवार है, अनुसूचित जनजाति का परिवार है, अल्पसंख्यक है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, विकलांग व्यक्ति हैं, इन लोगों को वरीयता दी जाती है। और EWS, इन लोगों को आवास में वरीयता मिलती है। तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप BLC की कैटेगरी में आएंगे, अगर नहीं आते हैं तो CLSR में अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर 2,67,000 रुपये का आप सब्सिडी चाहते हैं सरकार से, तो आप इस कैटेगरी में आवेदन करवा सकते हैं। अगर केवल 1.5 लाख से ही आप चाहते हैं तो BLC के तहत आप आवेदन करवा सकते हैं। और तो ये हो गई पात्रताएं, हो गई। भारत में कहीं भी उसके पास मकान नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड उसका हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी ना हो, और कई साधन ऐसे हैं जो उसको अपात्र बनाते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी ना हो। तो हमें लगता है ये योजना आपके कल्याण के लिए ये बातें होंगी। समझ लेना कि हमें किसके तहत आवेदन करवाना है। आप खुद आवेदन के चक्कर ना पड़े, कहीं CSC पे आप चले जाएं अगल बगल में,
वहाँ आप बता दें कि हमें इसका आवेदन करवाना है। आप वहाँ पे सारे कागज़ अपने लेके ज़रूर जाइएगा, जिससे आवेदन आप करवा सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमें सुन रहे हैं और आपको कोई कष्ट नहीं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिसको इस योजना के संबंध में जानकारी की ज़रूरत है।